करते हैं खबरों वाले शेयर्स की और साथ ही अर्निंग्स की। देखिए, आज का सत्र जो है रिजल्ट्स के लिहाज से एक हैवी सेशन होने वाला है। निफ्टी की करीब 3 कंपनियां और वायदा बाजार एफएनओ की करीब 14 कंपनियां और कैश मार्केट की भी रिजल्ट्स की लिस्ट है। लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए और वो नतीजे कैसे रहे, क्योंकि उसमें भी कुछ मेजर्स बेंचमार्क्स के नंबर्स आए, वो जानना आपके लिए जरूरी है। साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी आपके लिए जानना जरूरी है। सारी रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, नतीजों से शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। नतीजे के जो पूरी जो टेबल है अर्निंग्स की हम आपके स्क्रीन पे ले आए हैं। फुर्सत मिले तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने इन्फॉर्मेशन के लिए, दोस्तों के लिए आप फॉरवर्ड कर सकते हैं यहाँ पे अक्रॉस सोशल मीडिया। आप देखिए अच्छे नतीजे में वोल्टस और सिम्फनी लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। मिले जुले में निफ्टी की कोल इंडिया के नंबर्स है, याद रखिए एक डिविडेंड प्ले वाली भी स्टॉक है। ब्लू स्टार के नंबर्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज के नंबर भी लार्जली इनलाइन टू मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। कमज़ोर में जो है बड़े दो नाम सामने आ रहे हैं, डाबर और टाटा केमिकल्स। इस पे हम जो है खास करके डिटेल्स में भी जाएंगे। और रूट मोबाइल यहाँ पे भी जो है कमज़ोरी देखने मिल रही है। तो लार्जली मिक्स्ड और वीक सेट ऑफ नंबर्स आज दिन के ट्रेड में देखने मिल रहे हैं। सिर्फ वोल्टस और सिम्फनी इसका एक्सेप्शन है। तो यही है चौथे तिमाही के नतीजे का पूरा आप कह सकते हैं समरी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। लेकिन चलिए थोड़ा डिटेलिंग भी हो जाए। कोल इंडिया की बात करें तो रेवेन्यू पोल से बेटर आया है। मार्जिन हालांकि स्लाइटली बिलो एस्टिमेट्स देखने मिले हैं और ओवरऑल नंबर्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और याद रखिए लगभग 6 से लेकर 6.5% की डिविडेंड यील्ड वाली स्टॉक है, तो ये पॉइंट भी ज़रूर याद रखिएगा। डाबर इंडिया की बात करें, कमज़ोर नतीजे आए हैं। मार्जिन्स में भी 150 बेसिस पॉइंट्स का जो है दबाव देखने मिला है। खास करके जो अर्बन की जो कमेंट्री है वह उतना अच्छा नहीं आया है अर्बन बिजनेस का। और आगे जाते हुए जो वॉल्यूम वैल्यू ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, कंपनी लगभग 6 से लेकर 9% लगा रही है वित्त साल 2026 के लिए। ब्लू स्टार की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ओवरऑल जो है हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है अच्छे जो है नतीजे देखने मिले हैं। और मार्जिन हालांकि देखें तो यहाँ पे 32 बेसिस पॉइंट्स का जो है गिरावट आया है। तो यहाँ पे उसके कारण जो थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर्स भी देखने मिल रहे हैं। वोल्टस लेकिन अच्छा नंबर्स आया है ऑल थ्रू आउट। रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, एबिडा सारा ही एस्टिमेट से बेहतर है। टाटा केमिकल लगातार तीसरे चौथे क्वार्टर पे जो है भारी नुकसान जो है शेयर होल्डर्स को दे रही है। कमज़ोर नतीजे आ रहे हैं। मार्जिन्स भी देखें तो गिरते जा रही है। 340 बेसिस पॉइंट्स का जो गिरावट आया है और बहुत कमज़ोर नतीजे टाटा केमिकल्स में देखने मिले हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आया है। रेवेन्यू में लगभग 8% सिक्वेंशियल गिरावट आया है। मार्जिन में थोड़ी ज़रूर आई है, लेकिन जो कमेंट्री है सोनाटा सॉफ्टवेयर का खास करके वित्त साल 2026 के लिए, वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा स्टॉक के लिए। कॉन कॉल के बाद और डिटेल सामने आएगी हमारे पास। और आखिर में सिम्फनी की बात करें जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। और एबिडा मार्जिन देखिए और आप रेवेन्यू के बात करें तो दोनों ही डबल हो गया है। और ऑफ कोर्स ये जो सीजनल है, मार्च की जो सीजन है वो बहुत स्ट्रांग होती है इन कंपनीज़ के लिए। तो यहाँ पे ओवरऑल समर थीम पे जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है। बट बाकी सब नंबर्स थोड़े वीक सेट ऑफ द नंबर्स आए हैं। बिल्कुल, तो नतीजों के दम पर कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। टेक्निकल मेहमानों से एक करके एक इस पर नजरिया लेंगे। लेकिन शरद, उसके पहले खबरों के दम पर भी कुछ स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं, बताएं वो कौन से स्टॉक्स होंगे? सेक्टर आप भी ट्रैक करते हैं। यहाँ पे कंपनी और एम ग्रीन अमोनिया ने जो है नॉन बाइंडिंग एमओयू साइन किया है रिन्यूएबल पावर को लेके। तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव ज़रूर है, तो कोल इंडिया पे भी आप नज़र रखिएगा। तो ये जो है सबसे पहला स्टॉक है कोल इंडिया जिस पे हम आपकी नज़र रहेगी। दूसरा स्टॉक रहेगा लुपिन। यहाँ पे कंपनी एपिलेप्सी ड्रग लॉन्च करने वाली है यूएस के मार्केट में, स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। तो लुपिन हमारा दूसरा स्टॉक रहने वाला है जहाँ पे एक्शन आज दिखेगा। इसके अलावा एथर एनर्जी पे भी नज़र डालते हैं। हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई थी, कल लिस्टिंग तो थी जो है डिस्काउंट में हुई थी, फिर स्टॉक में रिकवरी आया था दिन के ट्रेड में। लेकिन एक पहला नेगेटिव न्यूज़ स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे निरंजन कुमार गुप्ता ने रेजिग्नेशन दे दी है। आईपीओ के बाद ही, जैसे लिस्टिंग हुई उसके बाद ही उन्होंने दे दिया है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट से। तो स्टॉक के लिए नेगेटिव है, तो इस पे जो है हमारी नज़र रहेगी इस कंपनी में। आखिर में आरबीएल बैंक के बारे में बात करेंगे। स्टॉक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। 2 अहम अपॉइंटमेंट्स हुई हैं सीनियर लेवल पे बैंक पे। इन दोनों अपॉइंटमेंट्स के बारे में आपको धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहले आशीष कुमार ने ज्वाइन किया प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ रिटेल एसेट्स एंड कलेक्शंस। और इनके पास लीडरशिप पोजीशन पिछले 30 साल से बिरला फाइनेंस, बंधन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में। तो इसलिए मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ये अपॉइंटमेंट्स
जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव हो सकते हैं बैंक के लिए। और इसके अलावा हिमांशु मिश्रा ने भी ज्वाइन किया एज अ नेशनल हेड ब्रांच बैंकिंग का। तो इन स्टॉक्स पे जो आज मोमेंटम देखने मिल सकता है, इनको अपने रडार पे ज़रूर रखिए। शुक्रिया खबरों वाले शेयर्स और नतीजों के सारे ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। आरबीएल बैंक काफ़ी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर मैनेजमेंट में चेंज एंड इम्पॉर्टेंट चेंजेस होते हुए सो आरबीएल बैंक के स्टॉक प्राइस पर किस तरह से असर पड़ता है और बैंक्स के कस्टमर्स के लिए भी इवेंचुअली इस पर एक फोकस रहना होगा, बिकॉज दो मैनेजमेंट चेंजेस रिटेल एसेट और कलेक्शन के हेड जो हैं उनमें, और साथ ही ब्रांच बैंकिंग नेशनल हेड की जिम्मेदारी में दो नए नाम आशीष कुमार और हिमांशु मिश्रा का शामिल हुआ है। करीब 2.25% की तेजी कल के सत्र में थी। इसके अलावा कोल इंडिया, लुपिन, एथर एनर्जी जैसे स्टॉक्स हैं खबरों के दम पर, लेकिन